की बड़ी खबर आ रही है, जहां एमजीएम अस्पताल का फिर से छज्जा गिरा है। जेनिक वार्ड में ये छज्जा गिरा, नर्स इसमें घायल हो गई है। बाल बार मरीजों की जो है जान बच गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जमशेदपुर से, जहां आनन फानन में देर रात सभी मरीजों को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। 1 से 2 दिन के जन्मे बच्चों को लेकर के महिला मरीज डरी सहमी नजर आ रही है, क्योंकि एमजीएम अस्पताल लापरवाही कर रहा है। 3 मरीजों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, फिर से दूसरे मरीजों की मौत का दावतें दे रहा है अस्पताल प्रबंधन। आपको बता दें कि एमजीएम अस्पताल के जेनिक वार्ड में देर रात ये घटना घटी है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से इस वक्त बता रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो मरीज हैं वहां पर, वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। एमजीएम अस्पताल की ये खबर है, जहां जेनिक वार्ड का जो छज्जा है वो गिर गया और छज्जा गिरने की वजह से एक नर्स इसमें घायल हो गई है और जो मरीज थे उनकी जान हालांकि बाल बाल बच गई है। लेकिन लगातार अस्पताल प्रशासन पर इस सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसी ये व्यवस्था है। मरीज यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं, इलाज कराने आते हैं और छज्जा गिर जाता है। ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो अस्पताल को लेकर के और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अलर्ट हैं, हर जगह वो निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन एमजीएम अस्पताल में छज्जा गिर गया। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ एक नर्स इसमें घायल हुई है या और किसी के घायल होने की भी खबर है? जी, बता दूं कि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही का मामला जो है उजागर होता जा रहा है। और जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल की बात करूं तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अभी 48 घंटे नहीं हुए एमजीएम अस्पताल का जो छत गिरता है, जिसमें 15 मरीज घायल होते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुद रांची से जमशेदपुर पहुंचते हैं, एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण करते हैं। साथ ही साथ कई दावे भी किए जाते हैं कि जल्द से जल्द इस अस्पताल में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और लगभग 10 करोड़ की योजना भी तुरंत तत्काल पास होती है। मगर वहीं दूसरी तरफ 48 घंटे के बाद कल देर रात फिर एक बार गैनिक वार्ड में जो है वो छज्जा गिरता है। हालांकि इसमें नर्स डॉक्टर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। हालांकि आनंद फानन में अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम मरीजों को जो है कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। मगर सवाल ये उठता है कि एमजीएम अस्पताल में जो मरीज वहाँ इलाज करा रहे हैं वो क्या भगवान भरोसे रह रहेंगे? क्योंकि लगातार अस्पताल प्रबंधन द्वारा बार बार कहा जाता है कि अस्पताल जो एमजीएम अस्पताल की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसके बावजूद भी मरीजों का इलाज उस वार्ड में क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है। हालांकि मंत्री ने दावा तो कर दिया, मगर ये दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है और लगातार विपक्ष को मौका मिलता है कि इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को घेरने का। मगर इस बीच राजनीति से हटकर बीच जो कहा जाए, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो एमजीएम अस्पताल आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, मगर इलाज की जगह उनको मौत मिल जाती है। ये बिल्कुल आशीष, और देखिए लगातार स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए आशीष, और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जर्जर भवन में क्यों चल रहा था अस्पताल और एक हादसे के बाद दोबारा सबक आखिर इससे क्यों नहीं लिया गया? जर्जर भवन था तो शिफ्ट क्यों नहीं कराया गया और इन हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं कि आखिर जर्जर भवन था फिर भी यहां पर लोगों को क्यों भर्ती कराया जा रहा था। सवाल यह भी है कि इन हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है? और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सरायकेला से आ रही है, जहां निमरी के झिमरी गांव में 8 दिन से तनाव का माहौल है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। पीड़ित के घर पहुंचे हैं सांसद विद्युत वरण महतो और जिला प्रशासन को इस बात की चेतावनी दी गई है। कहा कि एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को ना दबाएं। आदिवासी भोले भाले हैं, कमजोर नहीं। थाना प्रभारी को बांधकर मारना भी जानते हैं और वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार के इशारों पर जिला प्रशासन काम नहीं ना करे। निर्दोषों को छोड़े वरना पूरा कुल्हान उठकर झिमरी गांव आएगा और बीजेपी दोषियों को छोड़ेगी नहीं। दरअसल 4 बच्चों के बाप ने 12वीं का छात्रा से निकाह कर लिया और परिजनों ने लड़की का अपहरण कर निकाह करने का आरोप लगाया है। वहीं निकाह से पहले धर्म परिवर्तन का भी आरोप है और इससे गांव में 2 समुदाय के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है।
उठा के ले गया, तो उसके बाद हम लोग बैठा बोला अभी पति छोड़ कहाँ दे। जेल में है? हाँ जेल में। छोड़ दे बोला, नहीं छोड़ेगा इसको, ले जाएगा लेकिन कुछ काज करेगा, जो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा। उसके बाद जो उसका साथ गया था उस लोगों को छोड़ दिया, जो बड़ा बड़ा आदमी था, और हम लोग कौन गरीब आदमी हमको नहीं छोड़ा है, जेल में डाल दे। हमारा कोई नहीं है। और बेटा हमारे लड़का डेड में बहुत कष्ट से हम पढ़ाई किए। मेरा बेटा इंजीनियर है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है मेरा लड़का को। और हम लोगों की भी पुलिस मारा है, लड़की लोगों को पुलिस जैस पुलिस था, हम लोग को मार के हम लोग को पति को ले गई। हम लोग को कुछ नहीं जानती है, हम दूर पड़ती है। आप लोग भी घर जलाने में थे? नहीं, हम नहीं कुछ नहीं जानते। हिंदू का कमजोर सोच के वो लोग ऐसे दबाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग का एकत्रित नहीं होने के बावजूद ये सब हो रहा है। आइंदा इसके बाद हम लोग सब एक साथ है आने वाला दिन, और ऐसे इसी तरह घटना नहीं होने का। समझे ना, झिमड़ी जैसा गांव में ऐसा हो रहा है, और हम लोग का छोटा मोटा गांव में तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि गांव में तो कोई जागरूक नहीं ना है। आज अल्पसंख्यक लोग आएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा। আমাকে দুই পক্ষেই বুলাইছিল, তারপরে বড়বাবুকে আমি ডাকি, ডাকার পরে 3 দিন আগে বড়বাবুকে এফআইআর 10 করা ছিল, যেটা 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের সামান বরামদ করিয়ে দেব। লেকিন বড়বাবু ওটা নাই, মানে ইয়া করলো কি বলেন, এই অ্যাকসেপ্ট नहीं করলো। পরে যখন আরো বড়বাবুকে লাগাচ্ছে যে স্যার माहौल गरम हो रहा है, তখন বড়বাবু যে हम 10 मिनट में पहुंच रहा है, बड़ो बाबू को जाके ही महिला लोग को मारपीट करने के चालू कर दिया। के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। अगर सरकार बोल देगी भाजपा सलट ले तो हम लोग तुरंत सलट लेंगे अपने स्तर से, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह से जबरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर का संकेत है, और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि हम जबरदस्ती किसी को किसी धर्म से परिवर्तन करा के उनको दूसरे धर्म में ले जाए, तो ये तो अन्याय है। और ये जो हमारे जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं उसी पर ज़्यादा अन्याय अत्याचार किया। बताइए कहाँ देश का कौन कानून में लिखा है कि महिला को रात 10 बजे जाके मारना पीटना, अभी जेंट्स पुलिस के लेके इस तरह मार पीट करके उसको जेल में डालना। अभी 4 ऐसा लोग आए जो ड्यूटी में थे, पंचिंग है, उसको केस बना दिया। और एक बार फिर से आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, ये बहुत बड़ा मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है, और आरोप ये है कि 4 बच्चे के पिता ने एक 12वीं के छात्र के साथ शादी की और उसके पहले धर्म परिवर्तन कराया है। फिलहाल इसको पुलिस किस एंगल से जांच करी है, लेकिन पंचायत की तरफ से हालांकि ये मामला संज्ञान में आया है, और जहां तक खबर आ रही है कि पंचायत के लोग इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मामला पुलिस तक पहुंचा है? जी, जिस तरह आपको बता दूं कि पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है, 58 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मगर जिस तरह आरोप लग रहा है कि गांव के साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एक समुदाय के जो 4 बच्ची का पिता है वो काफी गरीब पीड़ित जो लड़की है उसके परिवार को डराकर धमकाकर लड़की को जबरन यहाँ से उठाकर ले जाता है, और उसके बाद उसे बंगाल में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन का उसे महतो से अंसारी किया जाता है, और उसके बाद उसके साथ निकाह की जाती है। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद पूरे दोनों पक्ष में गांव में जो है आग के दहल उठा गांव। हालांकि जिला प्रशासन ने 8 दिनों से पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया है, मगर पीड़ित परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि लगातार पुलिस एक समुदाय का पक्ष लेते हुए गरीब जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हालांकि तमाम नेता जो है वो वहाँ पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर सांसद जो है लड़की के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी, बता दूं कि लड़की को बरामद कर लिया गया है। आरोपी युवक जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अभी पीड़ित युवती जो है उसको इलाज जारी है उसका, और उसका साफ तौर पर उसके परिजन जो है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस जो है वो एक तरफा काम कर रही है, इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर अब जमशेदपुर सांसद जो है वो आंदोलन की चेतावनी जिला प्रशासन को देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि अगर कार्रवाई करनी है तो दोनों पक्ष पे करे, अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो अब भाजपा जो है इस आंदोलन को उग्र करेगी और पूरे कुल्हान के लोगों को झिमरी गांव में लेकर इसका कहीं ना कहीं अब जो पीड़ित परिवार है उसका सहयोग करने के लिए वहाँ खड़ी होगी। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और देखिए गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां यूट्यूब में वीडियो देख करके कोरवा जनजाति के 5 परिवार के 38 सदस्यों ने धर्म बदला है। 5 परिवार के कुल 38 सदस्य हैं। सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़ करके अब प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है। ये मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बारडी पंचायत के केवरा गांव की है, जहां आदिम जनजाति के 24 परिवार रहते हैं, जिसमें 5 परिवार ने धर्म बदल लिया है। और इस कारण धर्म बदलने वाले बंधु कोरवा, बिरसू कोरवा, बसंती कोरवा सहित अन्य ग्रामीणों ने यह कहा कि हमारे परिवार के सदस्य लालू कोरवा, दूती कोरवा, अंजलि कोरवा 1 साल पहले बीमार हो गए थे और इलाज के बाद भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिसके बाद बंधु कोरवा ने एक यूट्यूब चैनल में प्रार्थना सभा का वीडियो देखा, जिसमें प्रार्थना से कई बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि कोवना गांव के 5 परिवार के सदस्य प्रार्थना सभा में भाग लिए, जहां उनके 3 बच्चे बीमारी से ठीक हो गए और इसके बाद से केवना गांव के 5 परिवार ने इस साल पूर्व धर्म बदल लिया। इधर जिन 5 परिवार ने धर्म बदला है, उन लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए पंचायत की बैठक हुई, जिसमें समझाया बुझाया गया, परंतु उन लोगों ने पंचायत की बात नहीं मानी। छोड़ दो बोला था। अच्छा, तो प्रार्थना करना भी छोड़ दो। अच्छा, तो मैं मार क्या प्रार्थना करता है तुम लोग? 6 जन से मेरे तो 2 जन। अच्छा, 2 जन। अच्छा, दूसरा गांव कर रहे हैं। तबियत ठीक नहीं रहे, वहाँ चंगाई मिल रहे हमारे जेल। कब हो रहे सन? बहुते दिन से रहे। तो धन परिवर्तन के रहा का बस हमरे खाली की मान के अक्सर मीटिंग भी करके समझाए ताकि का समझाला नहीं समझा कि तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे हो, सना धर्म करना है, लेकिन हमरे सना धर्म तो हमरे नहीं छोड़ो हमरे। अब काल निदे पहले तब वो होई मन जानवे कि मतलब काल ऐसे का अगर पूजा करबा होले तोहरे मर जाबा ठीक के कहे। अच्छा, हमरे कुछ बहुत तनी कुन गुस्सा लग गेला, तनी मनी झगड़ा झाटी तो ये गेला। सरना धर्म ने मोर देवर पूजा करके जाइल हल उके माहिर देव कहबाय खन हम होके जो दुख लागेल सखन तुम तनी गुठियाई देली। अच्छा, तो काल ऐसन का है ना, अब काल लेके हम से तो अपने ही मन जानबे, क्योंकि हमें नहीं जानते, हमें तो सरना धर्म वाला है कि मौजूद है। हम चैनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव केवना गांव में है और यह गांव आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि इस गांव में 14 परिवार है जो कोरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो कोरवा जनजाति के लोग हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। उनमें से 5 ऐसे परिवार हैं जो उनका कहना है कि उनको बीमारी हुआ था उनके घर के परिवार के कुछ लोगों को, और जब वे किसी माध्यम से चर्च गए, चर्च में जाकर के प्रार्थना किए, तब उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गया। उसके बाद से वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जो कोरवा जनजाति के अलग लोग हैं उनके द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर के जो कल है इनके बीच में विवाद हुआ था और मारपीट में नौबत आ गई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंच करके जो स्थिति थी उसको संभाल लिया है और अभी जो है देख सकते हैं पीछे भी जो मीटिंग चल रहा है और जो कोरवा जनजाति के लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रार्थना करते हैं ये इनके द्वारा उनको साफ साफ मना किया जा रहा था कि वो जो सरना स्थल पर जाकर के पूजा करते हैं उन वहाँ ना जाए। उसी को लेकर के विवाद हुआ था और जो पुलिस है अभी पूरे मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाल ली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और गुमला से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डायन बेसाही के आरोप में महिला के साथ मारपीट किया गया है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के धोदरा पाकईर टोली गांव में महिला सोमारी देवी के साथ गांव के कुछ लोगों ने डायन बेसाही का आरोप लगा करके मारपीट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद महिला घायल भी हो गई है। दरअसल बीते दिनों एक युवक की ट्रैक्टर से दबकर के मौत हो गई थी। उसकी मौत का जिम्मेदार परिजन महिला को मानते हैं और इसी बात को लेकर के गांव में पंचायती होनी थी, उससे पहले ही महिला को घर से घसीटकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं और इस पूरी घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। गाड़ी ने जानता है कि तो मुझे डायन बिसाही के मारे। कौन कौन मारे हैं? अंकित और
और आयो हर भी मारे जाए रहे हमको बहुत दिन हो सुआ थे के मैं जाए रहे। और देखिए न्यूज 18 के माध्यम से अब तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डायन बिसाही का मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं। तो आधुनिक दौर में भी डायन बिसाही वाली कुप्रथा आखिर क्यों चल रही है? आरोप ये लगा देने से कोई महिला क्या डायन हो जाती है? कैसे जड़ से खत्म होगी डायन कुप्रथा? और डायन कुप्रथा अंधविश्वास है या फिर मायाजाल? ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, आधुनिक दौर में भी डायन बिसाही वाली कुप्रथा चलती आ रही है। महिला को पीटा गया, महिला अस्पताल में भर्ती है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल अपडेट भी बताइए। जी, आपको बता दें, गुमला में ऐसी जो मामला है डायन बिसाही को लेकर के लगातार देखने को मिलती है। कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, डायन बिसाही का आरोप लगाकर के नरसंहार किया गया है गुमला में। जो ताजा मामला आपको बता दें, सदर थाना क्षेत्र के धोधरा पाके टोली गांव का है, जहां पे 40 वर्ष की महिला है जो सोमाली देवी नामक की, उनको ही गांव के कुछ लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर पीटा है। जबकि यह मामला है पिछले कुछ दिनों पूर्व जो एक युवक था गांव का, वो ट्रैक्टर से दबकर उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जो मृत युवक के जो परिजन है वो इस महिला को डायन बिसाही का आरोप लगा करके लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि पंचायती होने की भी बात सामने आई थी, लेकिन पंचायती होने से पूर्व ही जो मृतक के जो परिजन है वो घर में घुस करके इस महिला को बाहर निकाले, घसीट करके, और उसके साथ मारपीट की गई थी। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे रुपेश आपसे। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां रांची की बात कर लेते हैं। हिज्ब उत तहरीर के संदिग्धों से पूछताछ की गई है। एटीएस ने 4 दिनों तक पूछताछ की, रिमांड पर लेकर के पूछताछ हुई है। कई अहम जानकारियां एटीएस के हाथ लगी। आपको बता दें कि 4 दिनों की थी रिमांड अवधि, और रिमांड अवधि खत्म होने के बाद भेजा गया न्यायिक हिरासत में। तो आपको बता दें कि अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम, शबनम परवीन और फयाज हुसैन को जेल भेजा गया है। चारों से अलग अलग पूछताछ की गई है और कई लोगों के संगठन में संलिप्तता के बारे में एटीएस को जानकारी भी दी। 26 अप्रैल को धनबाद से चारों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी निशानदेही पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी अम्मार याशर को भी गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। हिज्ब उत तहरीर के संदिग्धों से पूछताछ, और एटीएस ने 4 दिनों तक पूछताछ की है। कई सबूत बरामद हुए। और अब सियासी गलियारे की खबर का रुख करेंगे, जहां खबर अब राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां 6 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित कई वरीय नेता भी इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस ने सभी प्रकोष्ठ के नेता तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री इरफान अंसारी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। विधि व्यवस्था को लेकर के कई निर्देश भी दिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में किसी तरह का चूक नहीं चाहती है प्रदेश कांग्रेस। अध्यक्ष के आगमन की तमाम तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है, क्योंकि संविधान बचाओ रैली प्रदेश स्तर पर जब कल करने वाली है तो कांग्रेस ने इसी मैदान को चिन्हित किया है। और आज सुबह ही झारखंड कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो विधि व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है। कल के कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे। इरफान साहब, कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी जोरों पर है। हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक देख रहे हैं। बारिश होने के कारण थोड़ी व्यवस्था खराब हुई है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कल बारिश नहीं होगी। सारे लोग लगे हैं, अध्यक्ष से लेकर हमारे श्री बेला प्रसाद साहब भी लगे हैं, कांग्रेस के एक जो सीनियर कांग्रेसी भी लगे हुए हैं, और हम लोग वेलकम करने को तैयार हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, सारे लोगों के बढ़िया खाना पीना की व्यवस्था है, एक नया जूस है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अध्यक्ष को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके एक नेता शरीयत को संविधान से बड़ा मानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग पहले सीरियसली लेते थे, अब हल्के में ले रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, और बाबूलाल जी देखिए कहाँ, कभी लव जिहाद, कभी वो, कभी ये। अरे क्या हो रहा है यार? बाबूलाल जी आप सीनियर नेता हैं, आप समझिए। आप कभी बोले कि इरफान साहब हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, हमको खुशी होता। आप मुख्यमंत्री से मिलते, बोलते कि नहीं डेवलपमेंट के बारे में
क्या पॉलिसी लाए हैं, क्या नीति लाए हैं विदेश से, ये बताइए, अच्छा लगता है हमको। लेकिन ये लोग इतना बिगाड़ी समय मिल गया है, आना आप सुना आप एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो बाबूलाल जी को मैं कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी अनुभवी हैं और नेतागिरी में डिबेट मुद्दे पे होनी चाहिए, व्यक्तिगत कटाक्ष मत कीजिए आप, ठीक है। और लव जिहाद ये सब आपको शोभा नहीं देता है बाबूलाल जी। लव कीजिए पब्लिक से, तब पता चलेगा कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। और आप तो प्यार करने में एक्सपर्ट थे, अभी क्या हो गया भाजपा में जाने से? ये देख रहे हैं हमारे मंत्री हों, सीनियर लीडर हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक दल के सारे लोग अपने स्तर से, कल रात को डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पे 11 बजे रात को, डस्ट कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, इसकी चिंता थी कि जो हमारे नागरिक हैं, हमारे वर्कर हैं, उसको किसी तरह की कठिनाइयाँ नहीं हो। तो ये अपने अपने बहुत है और ये तैयारी पूरी, और ये आम नागरिक की मांग है जो दिल में बसा हुआ है संविधान देश के जनता के बीच में, उसको तार तार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी को लेकर के हम मैसेज देना चाहता है, संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। कल का कार्यक्रम एक हुंकार भरेगा देश के अंदर में, क्योंकि झारखंड हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक व्यापक समर्थन रहा है। तो एक बड़े समर्थन के साथ जब खड़गे जी हुंकार भरेंगे कि संविधान की रक्षा हर चुनौतियों के बावजूद भी हम हाथों में और पॉकेट में नहीं, हम संविधान को अपने दिल में लेकर चलते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां हैं जो कल के कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। कल सही ये जो पुराने विधानसभा का मैदान है, यहाँ कांग्रेस के नेता नजर आएंगे और संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने की तैयारी होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।